चलिए अब हेलो। अरे भाई क्या हो गया? चलिए अब माइक सीधे आज के इस प्रोग्राम के नाज़िम नदीम फर्रुख भाई के हवाले और मुशायरे का आगाज करते हैं। हेलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही शानदार शहर जिसे लोग इंदौर के नाम से जानते हैं, इंदौर के जिंदादिल सामईन के बीच एक बार फिर मुझे आपकी खिदमत करने का मौका मिल रहा है। काफिला मोहब्बत का, ये काफिला जो मोहब्बत का परचम लेकर आपके शहर की फ़ज़ा को खुशबूदार बनाने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है। काफिला मोहब्बत का ये एक ऐसी तहरीक और ऐसी तंजीम है जिसके एक एक फ़र्द ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस शहर की आबो हवा को बहुत ही खुशबूदार बनाने की कोशिश अपनी तरफ से की है। इससे कबल कि मैं मुशायरे के सफ़र का आगाज करूं, एक बात का ऐलान करना चाहता हूं और मुझे यकीन है कि आप सब मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि आज की ये खूबसूरत और बहुत खूबसूरत शाम जिसे हमने जश्न सत्तन के नाम से सजाया है, और हमने आज काफिला मोहब्बत के बैनर पर यह सबूत पेश करने की कोशिश की है कि ऐसा जज्बा, ऐसी मोहब्बत जिस पर दिल कुर्बान करें, बज़्म सजाएं उर्दू की और हिंदी का सम्मान करें। तो जश्न सत्तन के मौके पर इस खूबसूरत ऑडिटोरियम में, इस खूबसूरत स्टेडियम में यहां मौजूद आप तमाम हजरात को एक ऐलान के जरिए यह खबर देना चाहता हूं कि आज की इस खूबसूरत शाम की सदारत की जिम्मेदारी के लिए जिस अजीमुल मर्तबत शख्सियत का आज हम जश्न मना रहे हैं, क्या बेहतर होगा कि उन्हीं से सदारत की गुजारिश की जाए। मैं जनाब सत्यनारायण सत्तन जी से बहुत ही अदब व एहतराम के साथ ये गुजारिश कर रहा हूं कि वो आज के जश्न सत्तन खूबसूरत मुशायरे की महफिल और काफिला मोहब्बत की इस खूबसूरत पेशकश को अपनी सदारत से पुरवकार बना दें। क्या आप मेरी तायीद में अपनी तालियों की गूंज शामिल करके मेरी बात की तायीद फरमाएंगे? बहुत शुक्रिया। मोहतरम सत्यनारायण सत्तन जी आज की महफिल की सदारत फरमा रहे हैं। मेरी आदत है कि मैं अपनी अकीदतों के एतबार से चंद दुआया मिसरों के साथ अपनी महफिल का आगाज करता हूं। सब हमदो सना तेरे लिए हैं मेरे मौला, तू वो है मुझे जिसने तौफीक हुनर दी। किरतास पे लफ्जों के दिए तूने जलाए, फिर तूने मुझे रोशनी फिक्रो नजर दी। नादीदा जहानों के दिखाए मुझे रास्ते, फिर मेरी उड़ानों को तमन्नाए सफर दी। हजरात गिरामी, यह खूबसूरत सी शाम, क्यों ना इसका आगाज और इसकी शुरुआत हम यहां से करें कि हम इंदौर के इस खूबसूरत से डाइस से आज पूरी दुनिया को यह पैगाम दें कि दो बेटियां हैं मादरे हिंदुस्तान की, उर्दू बहन है असल में हिंदी जबान की। मोहब्बतों का इससे बेहतर पैगाम कोई और नहीं हो सकता है। आज पूरी दुनिया बड़े ताज्जुब के साथ हिंदुस्तान की तरफ मोहब्बतों की नजर से देख रही है, और उसकी वजह आप सब जानते हैं। आज
महाकुंभ के मौके पर इलाहाबाद प्रयागराज में आस्थावान, कुंभ के मेले में जाने वाले आस्थावान अपने सनातन भाइयों के लिए जब इलाहाबाद के मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों के दरवाजे खोले हैं तो पूरी दुनिया इन मोहब्बतों का खूबसूरत नजारा देख रही है और ये कह रही है कि हिंदुस्तान की मोहब्बतों को कोई भी नजर नहीं लग सकती है। हम ये बात ऐसे ही नहीं कहा करते हैं, हम तो अक्सर इस बात को कहते हैं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हजरात गिरामी, काफिला मोहब्बत की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। पिछली साल के मुशायरे में बिजली का एक फॉल्ट हुआ और उस फॉल्ट की वजह से काफिला मोहब्बत की टीम, पूरी टीम बड़े टेंशन में आ गई थी, लेकिन जिसकी मदद उसके हौसले और उसके हौसले की परवाज कर रही हो, अल्लाह की मदद जिसके साथ हो, इंदौर के लोगों ने उसी रात ये तय कर दिया था कि काफिला मोहब्बत के इन जियाले नौजवानों के साथ इंदौर के लोगों की मोहब्बतें जुड़ी हुई हैं। अंधेरे के बावजूद सिर्फ माइक चल रहा था, लेकिन मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा। यह है काफिला मोहब्बत की कामयाबियों की सबसे बड़ी दलील और सबूत। मैं इसके लिए भी इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और आप सबसे कहना चाहता हूं, मोहब्बत से कहो मायूस मत हो, अभी इंसानियत हारी नहीं है। इंदौर को दो बातों के लिए मुझे मुबारकबाद और देनी है। इंदौर पिछले 7 बार से लगातार हिंदुस्तान के खूबसूरत और सबसे साफ सुथरे शहरों में पहले नंबर पर आ रहा है। मैंने आज मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में भी कहा था कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिशों से कोई शहर खूबसूरत और साफ सुथरा नहीं बन सकता है, जब तक उस शहर के रहने वाले ये तय ना कर लें कि हम अपने शहर को साफ सुथरा बनाएंगे। इसके लिए इंदौर मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि इंदौर के लोगों ने ये तय किया है कि हम अपने शहर को साफ सुथरा बनाएंगे। और दूसरी बात की मुबारकबाद इस बात के लिए देना चाहता हूं कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सियासी लोगों ने और इस शहर के शहर काजी साहब ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ नशे के खिलाफ इंदौर में एक मुहिम छेड़ी हुई है। मैं इसके लिए भी इंदौर वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने बड़ी जिंदादिली और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बड़ी बुराई के खिलाफ एक जंग छेड़ी है। अल्लाह आपको इस जंग में कामयाब करे और हमारी नई नस्लें नशे की इस लानत से अपने को बचाने में कामयाब हो जाएं। एक बार सारे लोग मिलकर अपने शहर की इस खूबसूरत फजा के लिए जोरदार तालियों से इस्तकबाल करके काफिला मोहब्बत का इस टीम को मुबारकबाद पेश करें। इस काफिला मोहब्बत टीम के रूह रवां भाई अम्मार अंसारी साहब को भी मुबारकबाद देता हूं। और अम्मार अंसारी का जब जिक्र आएगा तो उनके वालिद गिरामी जनाब सलीम अंसारी साहब का जिक्र किए बगैर बात मुकम्मल नहीं की जा सकती है, क्योंकि सलीम अंसारी साहब की दी गई तरबियत है जिसने अम्मार अंसारी को इतना हौसले वाला नौजवान बनाया है कि कितने ही मुश्किल हालात हों, लेकिन मुश्किल हालात में भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने काम को पूरे मंजिल तक पहुंचाकर दम लेना, यह अम्मार अंसारी की पहचान है। इसके लिए उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। सलीम साहब, दस्तक फाउंडेशन से स्वप्निल कोठारी जी, अक्षय बम साहब, इन तमाम अदब दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे स्पॉन्सर्स में आरके, दस्तक फाउंडेशन, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, स्टेट प्रेस क्लब, 92.7 बिग FM, सागर इंजीनियरिंग वर्क्स, संजरी प्रिंट शॉपी, तनवीर अहमद प्रोडक्शंस, ये सारे वो लोग हैं जो हमारे स्पॉन्सर्स में हैं। और चंद नाम जो मेरे पास अब तक काफिला मोहब्बत टीम के आए हैं वो हैं रमीज भाई, समीर भाई, फहीम भाई, शकील अता साहब, आरिफ सिद्दीकी, अमजद बून, सगीर अंसारी और उनके तमाम रुफका और साथी। सारे नाम अभी नहीं ले पा रहा हूं, जैसे जैसे वक्त मिलेगा मैं आपसे उनका जिक्र करूंगा। हमारे
इस डाइस का और इस महफिल के अट्रैक्शन भाई आवेश खान, जिन्होंने अपनी स्पीड से इंदौर का नाम रोशन किया है और आपके शहर को फख्र करने का मौका दिया है। तालियां आपकी कमजोर थी, आवेश ने आपके शहर को दुनिया भर में, दुनिया के नक्शे में जिस तरह से पहचान दिलाई है, आप सारे लोग मिलकर आवेश खान के लिए जोरदार इस्तकबाल उनका करें। अब बातचीत खत्म, बात वहीं आ जाती है कि बड़ी करते हैं हम कौमी यकजहती की बातें, बड़ी करते हैं मोहब्बतों को फैलाने और मोहब्बतों की फजा बनाने की कोशिशें, लेकिन हमारी हालत ये हो गई है इन दिनों कि 10 महीने हो चुके हैं बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बागपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। लेकिन ऐसे माहौल में भी हम मायूस नहीं हैं। हम ये जानते हैं कि मोहब्बत से कहो मायूस मत हो, अभी इंसानियत हारी नहीं है। आइए हम और आप सब काफिला मोहब्बत का पूरी टीम के साथ आज इस महफिल से एक अहद करके उठते हैं कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। आइए ये पैगाम पहुंचाते हैं पूरी दुनिया तक, और इसको मैं आप सबके बीच जितने भी लोग यहां मौजूद हैं इस सफर को शुरू करना चाहता हूं। फिर एक बार सदर अली वकार से इजाजत चाहता हूं कि मुझे इजाजत दें तो मैं पहले शायर को माइक पे बुलाऊं। पहला शायर माइक पे बुलाने जा रहा हूं और मेरी हालत यह है कि यह कशमकश है, हिकायत गम बयां करूं मैं कहां से पहले। यह कशमकश है, हिकायत गम बयां करूं मैं कहां से पहले। हर एक टुकड़ा यह कह रहा है यहां से पहले, यहां से पहले। लेकिन कहीं ना कहीं से तो हमें बात शुरू करनी है, और जाहिर है कि शाम गम कुछ उस निगाहे नाज की बातें करो, बेखुदी बढ़ती चली है राज की बातें करो, निकते जुल्फे परीशां दास्ताने हुस्ने यार, सुबह होने तक इसी अंदाज की बातें करो। तो आइए फिर से रिश्तों के टूटने बिखरने की शायरी तक पहुंचने के लिए मोहब्बतों की शायरी से सफर का आगाज करते हैं। और पहले शायर से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। पहले शायर का नाम पुकारने जा रहा हूं। मुझे जो फहरिस्त दी गई है उसके एतबार से पहले शायर जनाब इमरान यूसुफ जई हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम के साथ आज के मुशायरे के गजल के दौर का आगाज करें। जोरदार तालियों से इमरान यूसुफ जई को इजाजत दें कि वो अपने कलाम से नवाजें। भाई हमें भी दे दो। शुरू अल्लाह के नाम से बेटे। जी भाई नात का बोल रहे हैं। नात जी बताता हूँ। इसे हाँ साइड में कर दीजिए। जी जी मैं पढ़ूं है ना। जी भाई बस ठीक है, मतलब कर आप रहा बिल्कुल हूं सही जगह पे पहुंच गई वो। मैं डायरेक्ट आपसे कौन सा मेरे को बता नाम बोलना। जी कुछ जी नहीं। जी मैं पढ़ रहा हूँ। जमजमो कोसरो तस्नीम नहीं लिख इरशाद सकता। इरशाद पढ़िए। जमजमो कोसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। ये भाई मैं 7 समंदर भी निचोड़ लूं राहत, आपके नाम की एक मेम नहीं लिख सकता। वाह 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 वाह। शुरुआत करता हूँ। काफिला मोहब्बत की अम्मार अंसारी और उनकी पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन लोगों ने इतनी बेहतरीन महफिल सजा के दी। मैं डायरेक्ट आपसे जुड़ रहा हूँ।
मतलब समात फरमाए सदर साहब की इजाजत के इरशाद साथ। इरशाद। दश्त की धूप में जेवर सा बना रहता है, आहा वाह। दश्त की धूप में जेवर सा बना रहता है, क्या कहना, वाह 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 वाह। तू मेरे वास्ते छप्पर सा बना रहता है। वाह 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 वाह। दश्त की धूप में जेवर जेवर सा बना रहता है, तू मेरे वास्ते छप्पर सा बना रहता है। क्या कहना, क्या कहना। शेर देखे कि गर्दिशे वक्त आहा कहीं जाके ठहर जा अब तो, वाह 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 वाह। गर्दिशे वक्त कहीं जाके ठहर जा अब तो, क्यों तेरे पाँव में चक्कर सा बना रहता है। वाह 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 वाह। क्या क्यों कहना, तेरे क्या पाँव कहना। में चक्कर सा बना रहता है, क्या पता कौन से सदमों की घुटन है उसमें, क्या पता कौन से सदमों की घुटन है उसमें। क्या पता कौन से सदमों की घुटन है उसमें। क्या कहना। जब भी पूछो तो वो पत्थर सा बना रहता वाह 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 वाह। जब भी पूछो तो वो पत्थर सा बना रहता है। वाह 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 वाह। हमारी शायरी पे भी हिंदी का असर है, जी पेश करता हूं कि है भुजाओं में मेरे उसकी भुजाएं लेकिन, है भुजाओं में मेरी उसकी भुजाएं लेकिन, दश्त की धूप में जेवर सा बना रहता आए है, हैं, वाह, 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 वो मेरे वास्ते छप्पर सा बना रहता है। क्या कहना। है भुजाओं में मेरे उसकी भुजाएं लेकिन, वाह। इस चतुर्भुज में भी अंतर सा बना रहता वाह 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 वाह। अरे क्या कहना, क्या कहना। है वाह, भुजाओं वाह, वाह, में वाह, मेरे उसकी भुजाएं लेकिन, इस चतुर्भुज में भी अंतर सा बना रहता है। वाह 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 वाह। मतलब समात फरमाए। क्या कमाल है भाई, भुजाओं में भुजाएं लेकर भी आपने चतुर्भुज बना ही दिया पूरा, कमाल हो गया। वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। तिफल आसूदा हुआ, ओहो उम्र रवा तक पहुंचा। क्या कहना, वाह। तिफल आसूदा हुआ, उम्र रवा तक पहुंचा, पेड़ शादाबी से गुजरा तो खिजा तक पहुंचा। आहा पेड़ शादाबी से गुजरा तो खिजा तक तो पहुंचा। खिजा तक पहुंचा, हाय अफसोस के तू ही नहीं पहुंचा उस तक। वाह हाय अफसोस कि तू ही नहीं पहुंचा उस तक, जो आया और नेहा सारे जहां तक पहुंचा। वाह 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 वाह। जो आया और नेहा सारे जहां तक पहुंचा। क्या और कहना। ये शेर इंदौर का नोट करें कि जो आया और नेहा सारे जहां तक पहुंचा। शेर देखें कि वापसी घर की तरफ है, आहा ये पता है उसको। वापसी घर की तरफ है, ये पता है उसको। वापसी घर की तरफ है, ये पता है उसको। वाह। फिर भी माँ फोन लगाती है, कहां तक पहुंचा। बहुत वाह शुक्रिया, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रगुजार हूँ। भाई इमरान भाई जिंदाबाद। ये शेर फिर पढ़िए यार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अच्छा ये मैं एक बार बहुत शुक्रिया। ऊपर बालकनी में बैठे हुए लोगों से भी पूछना चाहता हूं, क्या ये शेर एक बार फिर पढ़ा जाना चाहिए। जबरदस्त पढ़िए एक बहुत शुक्रिया। तिफल आसूदा हुआ, उम्र रवा तक पहुंचा। वाह वाह तिफल आसूदा हुआ, उम्र रवा तक पहुंचा, वाह। पेड़ शादाबी से गुजरा तो खिजा तक पहुंचा। क्या कहना। हाय अफसोस के तू ही नहीं पहुंचा उस तक, आहा जो आया और नेहा सारे जहां तक पहुंचा। वाह। वापसी घर की तरफ है, ये आहा। पता है उसको। क्या कहना। वापसी घर की तरफ है, ये पता है उसको। फिर भी माँ फोन लगाती है, कहां तक कहां तक पहुंचा। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मतलब पेश करता हूं कि इरशाद। नींद आहा अब याद का लश्कर नहीं आने देगा। क्या कहना, वाह वाह वाह। नींद अब याद का लश्कर नहीं आने देगा, आहा वो मेरे ख्वाब में बिस्तर नहीं आने देगा। वाह फिर जुनू सहरा नवर्दी के लिए भटकेगा।
क्या कहना। फिर जुनू सहरा नवर्दी के लिए भटकेगा, इश्क दहलीज के अंदर नहीं आने देगा। वाह वाह वाह। इश्क दहलीज के अंदर नहीं आने देगा। और ये शेर फिर दोबारा नोट करें इंदौर वालों कि नींद अब याद का लश्कर नहीं आने देगा, वो मेरे ख्वाब में बिस्तर नहीं आने देगा। पुरसुकून बैठ जरा थाम ले माँ की बाहें, पुरसुकून बैठ जरा थाम ले माँ की बाहें, ये वो झूला है जो चक्कर नहीं आने देगा। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। इमरान भाई क्या कहना, क्या कहना, क्या क्या शेर सुना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। अच्छा ठीक है, मतलब पेश कर रहा हूं कि रिश्तों का भी दाव लगाना पड़ता है, मैं इसके चलिए रिश्तों का भी दाव लगाना पड़ता है, गांव से जाके दूर कमाना पड़ता है। रिश्तों का भी दाव लगाना पड़ता है, गांव से जाके दूर कमाना पड़ता है। वाह, वाह, और वाह। सच्चाई की जीत यकीनन होती है। आहा। ये शेर अम्मार अंसारी के लिए पढ़ रहा हूं कि सच्चाई की जीत यकीनन होती है, पहले तो नुकसान उठाना पड़ता है। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना। सच्चाई की जीत यकीनन होती है, पहले तो नुकसान उठाना पड़ता है। वाह। और शेर देखें कि फन का आहा। लहजा अपने लब पे आने तक, फन का लहजा अपने लब पे आने तक, वाह वाह वाह। फन का लहजा अपने लब पे आने तक, कांच को पहले खूब चबाना पड़ता है। वाह 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 वाह। फन का लहजा अपने लब पे आने तक, क्या कहना, क्या कांच कहना। को पहले खूब चबाना पड़ता है। वाह। और इसके बाद फलक से मिसरे आते हैं, इसके बाद फलक से मिसरे आते हैं। इसके बाद फलक से मिसरे आते हैं, फिक्रों को बुर्राक बनाना पड़ता है। वाह 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 वाह। फिक्रों को बुर्राक बनाना पड़ता है। और ये आखिरी कलाम, उसके बाद आपकी इरशाद। जहमत तमाम। इरशाद। जी भाई मैं पढ़ रहा हूँ, वही पढ़ रहा हूँ जी। कि दिल की चौखट पे ये तस्वीर जड़ी थी पहले, दिल की चौखट पे ये तस्वीर जड़ी थी पहले, क्या कहना। जिंदगी तू भी मेरे साथ खड़ी थी पहले। वाह 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 वाह। दिल की चौखट पे ये तस्वीर आहा। जड़ी थी पहले, जिंदगी तू भी मेरे साथ खड़ी थी पहले। आहा। हिजर की शाम ने सूरज का गला घोंट दिया, वाह। हिजर की शाम ने सूरज का घोंट गला दिया। घोंट दिया, वरना परछाई मेरे कद से बड़ी थी वाह पहले। वाह 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 वरना वाह। परछाई मेरे कद से बड़ी थी पहले। क्या कहना, आज क्या- जो तूने तेरे सर पे सजा रखी है, आहा। आज जो तूने तेरे सर पे सजा रखी है, ऐसी दुनिया मेरी ठोकर में पड़ी थी पहले। वाह 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 वाह। ऐसी वाह, वाह। दुनिया मेरी ठोकर में पड़ी थी पहले। आहा। पुर्जा पुर्जा हुई औकात बताने वाली, पुर्जा पुर्जा हुई औकात बताने वाली। पुर्जा पुर्जा हुई औकात बताने वाली, वो मेरे हाथ में सोने की घड़ी थी पहले। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया अहमद, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, इमरान यूसुफ जई साहब का खूबसूरत कलाम आप सुन रहे थे। मां के उन्वान पर उन्होंने कई शेर आपको सुनाए। एक बात अगर मैं आपसे अर्ज करूं तो यह कहूंगा कि यह अक्सर कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आप अम्मार अंसारी से जरा एक बार नजरें मिलाकर मिलिए तो आपको यकीन हो जाएगा कि हर कामयाब आदमी के पीछे सिर्फ एक औरत का ही हाथ नहीं होता, बल्कि कभी कभी उसके जिम्मेदार बाप का हाथ भी होता है। जनाब सलीम अंसारी साहब की तरबियत को सलाम और अम्मार अंसारी के हौसले को सैल्यूट करते हुए मैं अगले शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। एक बात आपसे अर्ज करूं कि इंदौर जो मुख्तलिफ हवालों से अपनी अदबी शिनाख्त के साथ पूरी दुनिया के नक्शे पर चमक रहा है, अगर उर्दू शायरी के हवाले देखें
तो इंदौर जनाबे नूर इंदौरी, जनाबे काशिफ इंदौरी, जनाबे डॉक्टर राहत इंदौरी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। अगर हिंदी साहित्य पर नजर डालें तो इंदौर में प्रभाष जोशी और सत्यनारायण सत्तन जैसे बड़े कलमकार हमें नजर आते हैं। ये इंदौर का अदबी सरमाया है जिसका नमूना हम शोरा इकराम के जरिए बार बार यहां देखने को हमें मिलता है। मैं आपके शहर को सलाम करता हूं और आप ही के शहर के एक नुमाइंदा शायर से एक बार गुजारिश करते हुए फिर से माइक पर बुलाता हूं। इफ्तिखार आरिफ के 4 मिसरे फिर से दोहराता हूं कि ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है। घर की वहशत से लरसता हूं मगर जाने क्यों, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। एक नौजवान जिसने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों और शहरों में इन दिनों बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके शहर की नुमाइंदगी की है। इंदौर की नुमाइंदगी का परचम लेकर तजदीद साकी इन दिनों हिंदुस्तान भर के मुशायरों में आपके शहर का तारुफ करा रहे हैं। जोरदार तालियों से अपने शायर का इस्तकबाल करें और इन्हें इजाजत दें कि ये अपने कलाम से नवाजें। भाई तजदीद साकी माइक पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले मैं अम्मार और मेरे उस्ताद सलीम अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ये मोहब्बत का काफ़िला जमा किया और आप सब उस काफ़िले का हिस्सा बने। दोस्तों, ये 4 मिसरे से अपनी बात शुरू करता हूँ। इरशाद। ये हालात भी है, वक्त भी और ज़रूरत भी है। आहा। मतलब अर्ज क्या है कि नफरतों की धुंध में, सदर मोहतरम से इजाजत, नफरतों की धुंध में तनवीर की बातें करें। आहा। नफरतों की धुंध में तनवीर की बातें करें। क्या कहना। आओ मिलकर खुशनुमा तस्वीर की बातें करें। क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह। नफरतों की धुंध में तनवीर की बातें करें। आओ मिलकर खुशनुमा तस्वीर की बातें करें, लेकर झंडा मादरे हिंदुस्तान का हाथ में। आहा। लेकर झंडा मादरे हिंदुस्तान का हाथ में फिर नए अंदाज से तामीर की बातें करें। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना। लेकर झंडा मादरे हिंदुस्तान का हाथ में। वाह वाह वाह। फिर नए अंदाज से तामीर की बातें। गजल के कुछ अशार सुने कि कभी इरशाद। सितारे छुए आहा। और कभी हिलाल छुआ। कभी सितारे छुए और कभी हिलाल छुआ। कभी सितारे छुए और कभी हिलाल छुआ, फिर उसके बाद बुलंदी ने खुद जवाल छुआ। वाह 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 वाह। कभी सितारे छुए और कभी हिलाल छुआ, फिर उसके बाद बुलंदी ने खुद जवाल छुआ। मैं अपने जिस्म को गर्दान करके देखता हूं। वाह। मैं अपने जिस्म को गर्दान करके देखता हूं। वो कौन शख्स था जिसने मेरा ख्याल छुआ। वाह 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 वाह। मैं अपने जिस्म को गर्दान करके देखता हूं। वो कौन शख्स था जिसने मेरा ख्याल छुआ। ताजा गजल देखिएगा कि मतलब कहा है कि दिलों पे जख्म के पेकर नहीं बनाऊंगा। दिलों पे जख्म के पैकर नहीं बनाऊंगा। दिलों पे जख्म के पेकर नहीं बनाऊंगा। मैं इस जुबान को खंजर नहीं बनाऊंगा। वाह 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 वाह। दिलों पे जख्म के पेकर नहीं बनाऊंगा। मैं इस जुबान को खंजर मैं इस नहीं जुबान बनाऊंगा। को खंजर नहीं बनाऊंगा। मैं इस जुबान को खंजर नहीं बनाऊंगा। सफर से कब्ल ए खाना बदोश लड़की सुन। अच्छा। वाह। सफर से कब्ल। नहीं, ये जो आप जो लड़की समझ रहे हैं ये वो वाली नहीं है, ये दूसरी लड़की की बात हो रही है। नहीं 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 नहीं, ये गलत समझ रहे हैं। ये मेरे शहर के शरीफ लोग हैं। ये वही लड़की समझ रहे हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। अच्छा। दिलों पे जख्म के पेकर नहीं बनाऊंगा। वाह वाह वाह। शाबाश।
दिलों पे जख्म के पेकर नहीं बनाऊंगा। नहीं बनाऊंगा। मैं इस जुबान को खंजर नहीं बनाऊंगा। क्या सफर कहना? से कब्ल ए खाना बदोश लड़की सुन, मैं अपने दिल में तेरा घर नहीं बनाऊंगा। वाह 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 वाह। बदोश लड़की सुन, मैं अपने दिल में तेरा घर नहीं बनाऊंगा। एक शेर इसकी दाद चाहूंगा, देखिएगा मोहतरम, एक शेर सुनाना चाहूंगा कि दिलों पे जख्म के पेकर नहीं बनाऊंगा, मैं वाह, जुबान वाह। को खंजर नहीं बनाऊंगा। सफर से कब्ल ए खाना बदोश लड़की सुन, मैं अपने दिल में तेरा घर नहीं बनाऊंगा। अच्छा, बतौर तजदीद ये जो आपने बार बार खाना बदोश पर इतना जोर दिया है, इससे ये बात तय हो गया है कि वो लड़की यकीनी तौर पर शायरा होगी, क्योंकि वही खाना बदोशी की जिंदगी में होती है, वरना तो लड़की अक्सर अपने घरों पे रहती है। तो कोई ऐसी लड़की होगी जो शायरा होगी, जिसके लिए आपने ये कह दिया है कि मैं अपने दिल में तेरा घर नहीं बनाऊंगा। नहीं। ये मैं समझ सकता हूं। जरा सा तालियां बजाइए इनके लिए। भाई वो असल में क्या है, खाना बदोश है, उसके लिए घर बनाने की जरूरत नहीं है जी, उसके लिए होटल के रूम काफी हैं। तो वो खाना बदोश है भाई, हुक्म करें। मतलब कहा है कि दिलों पे जख्म के पेकर नहीं बनाऊंगा। दिलों पे जख्म के पेकर नहीं बनाऊंगा। अरे वाह। मैं जुबान को खंजर नहीं बनाऊंगा। क्या सफर कहना? से कब्ल ए खाना बदोश लड़की सुन, मैं अपने दिल में तेरा घर नहीं बनाऊंगा। मैं अपने दिल में तेरा घर नहीं बनाऊंगा। आहा। मैं अपने दिल में तेरा घर नहीं बनाऊंगा। मैं एक चित्र बनाऊंगा कैस का। शेर देखिएगा, एक शेर सुन के बता देना मेरे शहर के लोगों, तुम्हारे शहर की नुमाइंदगी कर रहा हूं मैं एक चित्र बनाऊंगा। मैं एक चित्र बनाऊंगा कैस का। मैं एक चित्र बनाऊंगा कैस का, लेकिन अच्छा, वाह किसी के हाथ में पत्थर नहीं बनाऊंगा। वाह 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 मैं वाह 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 बनाऊंगा कैस क्या कहना, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, मैं एक नहीं, चित्र वाह, वाह, बनाऊंगा कैस का, लेकिन किसी के हाथ में पत्थर नहीं बनाऊंगा। मैं इक्तिदार पसंदों में हूं शुमार मगर। आहा। शेर सुन के बता देना, मैं इक्तिदार पसंदों में हूं, मैं इक्तिदार पसंदों में हूं शुमार मगर, किसी गरीब को नौकर नहीं बनाऊंगा। मैं इक्तिदार पसंदों में हूं शुमार मगर, वाह 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 वाह। मैं इक्तिदार पसंदों में हूं शुमार मगर, किसी गरीब को नौकर नहीं बनाऊंगा। किसी गरीब को नौकर नहीं बनाऊंगा। मैं अपने बख्त को खुद ही बनाऊंगा तजदीद। मैं अपने बख्त को खुद ही बनाऊंगा तजदीद। सिफारिशों से मुकद्दर नहीं बनाऊंगा। मैं अपने वक्त को खुद ही बनाऊंगा तजदीद। सिफारिशों से मुकद्दर नहीं बनाऊंगा। मेरे कुछ दोस्तों का हुक्म है, ये नए शेर सुना दिए, कुछ शेर सुने। एक नदीम भाई जरा गौर करिएगा कि मतलब अर्ज क्या है कि मेरे नौजवान दोस्तों की नजर मतला देखिएगा भाई। इरशाद। मतलब कहा है कि दुनिया के आहा, कैदो बंद, दुनिया के कैदो बंद सभी तोड़ते हुए। वाह 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 वाह। बस यहीं से जुड़ जाना। दुनिया के कैदो बंद सभी तोड़ते हुए, वो आ रही है मेरी तरफ दौड़ते हुए। आहा, वाह 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 वाह। दुनिया के कैदो बंद सभी तोड़ते हुए, सब लोग उधर को देख रहे हैं, वो नहीं आ रही है भाई, ये तो शेर है। दुनिया के कैदो बंद सभी तोड़ते हुए, वाह वाह वाह। वो आ रही है मेरी तरफ दौड़ते हुए। उसने मुझे पढ़ा है आहा, बड़े एहतराम से। उसने मुझे पढ़ा है मुझे बड़े पढ़ा है एहतराम से। बड़े एहतराम से, हर पेज जिंदगी का मेरी मोड़ते हुए। वाह 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 वाह। उसने मुझे पढ़ा है बड़े एहतराम हाँ से, हाँ, हर पेज जिंदगी का मेरी मोड़ते हुए। ये शेर धीरे क्यों पढ़ा मैंने, आपको मालूम है? क्योंकि शेर अब आने वाला है कि उसने मुझे पढ़ा है बड़े एहतराम से, हर पेज जिंदगी का मेरी मोड़ते हुए। शेर देखिएगा कि उसने मुझे पढ़ा है बड़े एहतराम से, हर पेज जिंदगी का मेरी मोड़ते हुए। लिखने लगी है वो भी वफा पर कोई किताब।
लिखने लगी है वो भी वफा पर कोई किताब। लिखने लगी है वो भी वफा पर कोई किताब, आहा, कॉमा लगा लगा के जगह छोड़ते हुए। वाह 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 वाह। लिखने लगी है वो भी वफा पर कोई क्या किताब, कहना, क्या कहना। कॉमा लगा। एक मतला और एक शेर सुन के इजाजत चाहूंगा, का फेरिस्त तवील है, जी। आपको तो कभी भी सुना सकता हूं मैं। शेर मतला कहा है कि सोच, हाँ हाँ सुनाऊंगा भाई सुनाऊंगा, ये हाँ। सब शायर हो जाएंगे या फिर अपन बैठकर खूब शेर व शायरी करेंगे। कि सोच हाँ हाँ, समझ में गहरापन आ जाता है, सोच समझ में गहरापन आ जाता है। सोच समझ में गहरापन आ जाता है, क्या कहना। कोशिश करते करते फन आ जाता है। वाह 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 वाह। सोच समझ में गहरापन आ जाता है, कोशिश करते करते फन आ जाता है। कोशिश करते करते फन आ जाता है। जैसे जैसे दौलत बढ़ती जाती है, आहा, कुछ लोगों में हल्कापन आ जाता है। वाह 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 बहुत बहुत वाह बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया भाई तजदीद साकी, जिन्होंने हक मेजबानी अदा किया और बड़े खूबसूरत कलाम से नवाजा। तजदीद साकी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके बाद अगले शायर को बुलाने के लिए सिर्फ आपको 4 मिसरों की जहमत अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं। ये रहनुमा तो जगाने से भी नहीं जागे, चलो अवाम को बेदार करके देखते हैं। एक शायर जो अवाम को बेदार करने का हुनर जानता है, आप ही के शायर का नुमाइंदा है। मैं आवाज दे रहा हूं जनाब अहमद निसार को, तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब अहमद निसार इंदौरी। अस्सलाम वालेकुम हजरत, बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं आप लोग। मैं जनाब अम्मार अंसारी और सलीम भाई को और उनकी टीम इकबाल बा वगैरह को सबको मुबारकबाद देता हूं बहुत बहुत। और आपको डबल मुबारकबाद कि आप बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं, अपने मकामी शायरों से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूं मैं। और बगैर किसी तमहीद के 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूं मैं, और ऐसा लग जाए कि जुड़ जाए। और आप के शायर की इज्जत आपके हाथ में है। इरशाद समात फरमाए। जी कहा निसार कि आंखों को बंद करके नजारे नहीं गिने, आंखों को बंद करके नजारे नहीं गिने। क्या कहना। तूफान से लड़े तो किनारे नहीं गिने। वाह 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 वाह। आंखों को बंद करके नजारे नहीं गिने, तूफान से लड़े तो किनारे नहीं गिने। और लाए हैं आसमान से हम चांद तोड़कर, हमने जमीन पे बैठ के तारे नहीं गिने। वाह 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 वाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई बहुत निसार भाई, क्या कहना, क्या कहना। वाह 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 वाह। आंखों को बंद करके नजारे नहीं गिने, आंखों को बंद करके नजारे नहीं गिने, तूफान से लड़े तो किनारे नहीं गिने। क्या कहना, क्या लाए कहना। हैं आसमान से हम चांद तोड़कर, हमने जमी पे बैठ के तारे नहीं गिने। वाह 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 वाह। हमने वाह, वाह, जमी पे बैठ के तारे नहीं गिने। वाह वाह वाह। आइए सर, एक 4 मिसरे जरूरी हैं सुनाना इरशाद। और मोहब्बतों से नवाज दे। ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा। तो क्यों कहा, किस लिए कहा? अगर सच्चा कह दिया हो और मैं वहां तक पहुंच गया हूं तो आप सभी मोहब्बतों से नवाजें। इरशाद। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सुने कि आती है इस तरफ से ठंडी हवाएं, अक्सर आती है इस तरफ से ठंडी हवाएं अक्सर, अल्लाह के नबी का था इस तरफ इशारा। आती है इस तरफ से ठंडी हवाएं अक्सर, अल्लाह के नबी का
था इस तरफ इशारा, इकबाल ने तभी तो बेसाख्ता कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह 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 वाह। इकबाल ने तभी तो क्या इकबाल ने तभी तो बेसाख्ता कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह वाह। और ये हमारे दिल का जज्बा है। क्या ये कहना? 4 मिसरे और समाज फरमाए, इरशाद। 4 मिसरे और समाज फरमाए, ये हमारे दिल का जज्बा है। कहा कि रंग बिरंगे फूलों से गुलदान सजा कर रखा है। क्या कहना? रंग बिरंगे फूलों से गुलदान सजा कर रखा है। एक एक घर में गीता और कुरान सजा कर रखा है। वाह, वाह, वाह। रंग बिरंगे फूलों से गुलदान सजा कर रखा है। एक एक घर में गीता और कुरान सजा कर रखा है। किसमें हिम्मत है जो हमसे आंख मिलाकर बात करे? हमने अपने खून से हिंदुस्तान सजा कर रखा है। वाह 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 वाह। किसमें हिम्मत है, किसमें हिम्मत है जो हमसे आंख मिलाकर बात करे? क्या कहना? हमने अपने खून से हिंदुस्तान सजा कर रखा क्या है। कहना? अब यहाँ से एक मतलब 2-4 शेर सुन ले जी। सुने हजरत, बैठ जाओ भाई, 1-2-3 मिनट की बात है बस, फिर उसके बाद आपके बैरूनी शायर है। ये अवैस खान साहब आए हुए हैं, क्रिकेटर मशहूर, उनके साथ उनकी वालदा भी आई हैं। तो मैं चाहता हूँ एक शेर उनके लिए मैं पढ़ दूँ, और आप कितनी मोहब्बत रखते हैं उनसे, उस शेर को मोहब्बतों से नवाज दें। इरशाद। सुने अवैस खान साहब, आपके लिए ये शेर। कहा कि वो दौलत क्या मिलेगी, वो दौलत क्या मिलेगी बादशाहों के खजाने में? क्या कहना? वाह वाह। वो दौलत क्या मिलेगी बादशाहों के खजाने में, जो मैंने पाई है माँ बाप के पांव दबाने में? वाह 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 वाह। वो दौलत क्या मिलेगी बादशाहों के खजाने में, जो मैंने पाई है माँ बाप के पांव दबाने में, जो मैंने पाई है माँ बाप के पांव दबाने में। खुशी को बांटना बहुत आसान समझा था, खुशी को बांटना लेकिन बहुत आसान समझा था, खुशी को बांटना लेकिन निसार आंसू निकल आते हैं दुनिया को हंसाने में। वाह 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 वाह। मतलब समाज फरमाए गजल का मुकम्मल मतलब कहा है कि दिल में धड़कन ही नहीं, दिल में धड़कन ही नहीं, खुशबुए ईमान भी रख। वाह 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 वाह। बड़ी तवज्जो से सुन ले कि दिल में धड़कन ही नहीं, खुशबुए ईमान भी रख। वाह। इस हवेली में खजाना है तो दरबान भी रख। वाह 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 वाह। इस हवेली में खजाना है तो दरबान भी रख, और अपने होने का पता दे, कोई पहचान भी रख। क्या कहना? अपने होने का पता दे, कोई पहचान भी रख। जब दुकान तूने लगाई है तो सामान भी रख। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा मतलब सुनाया था आपको मैंने हजरत, कि अपने होने का पता दे, कोई पहचान भी रख। जब दुकान तूने लगाई है तो सामान भी रख, और तुझको बुज़दिल न समझ ले ये जमाने वाले। क्या कहना? तुझको बुज़दिल न समझ ले ये जमाने वाले, सब्र कर लाख मगर सीने में तूफान भी रख। वाह 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 वाह। सब्र कर लाख मगर सीने में तूफान भी रख। और सिर्फ अल्फाज के अंगारे लिए फिरता है, सिर्फ अल्फाज के अंगारे लिए फिरता है। अपनी जंबील में अखलाक का लोबान भी रख। वाह 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 वाह। अपनी जंबील में अखलाक का लोबान भी रख। अपनी जंबील में अखलाक का लोबान भी रख। हजरत आखिर में सिर्फ 2 शेर जी आप समाज फरमा ले। कहा कि जुगनू हूं आसमान का तारा नहीं हूं मैं, जुगनू हूं आसमान का तारा नहीं हूं मैं। वाह वाह वाह। लेकिन कभी अंधेरों से हारा नहीं हूं मैं। वाह। जुगनू हूं आसमान का तारा नहीं हूं मैं। क्या कहना? लेकिन कभी अंधेरों से
हारा नहीं हूं मैं, और मुझको मुजाहिदों ने लबों पर सजा लिया। क्या कहना? जुगनू हूं, आसमान का तारा नहीं हूं मैं, लेकिन कभी अंधेरों से हारा नहीं हूं मैं, और मुझको मुजाहिदों ने लबों पर सजा लिया। दीवार पर लिखा हुआ नारा नहीं हूं मैं, वाह 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 वाह। दीवार पर लिखा हुआ नारा नहीं हूं मैं, और मैं कलमे तैयब हूं। आहा।